हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं निश्चित कीजिए। यदि हो तो श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बीच में पहले ही बता दिया था कि भाई ये चैप्टर किस लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग को ये सारे नंबर्स दे दिए गए हैं। अभी हम लोग को बोल दिया कि भाई 20वां पद निकालो या 40वां पद निकालो या 24वां पद निकालो या 124 पद निकालो, अगर अगर बहुत सारे यानी कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, तो बस सिंपली स्टार्ट करना है। तो देखिए, आपको स्टार्ट किस तरह करना है, पहले तो इस अंकगणितीय श्रृंखला को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, -12, 5, 2, 9, 16, 23, 30, कॉमा कॉमा कॉमा। हाँ, आप जानते हैं कि a और t1 एक ही रहते हैं, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, -12 t1, t2 -5, t3 2, t4 9। बस यहाँ तक कीजिए, बाकी इसको छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। तो सिंपली आप d निकालिए। d का फॉर्मूला क्या होता है, t2 - t1। t2 क्या है आपका, -5, फिर माइनस का माइनस, फिर उसका t1 क्या है, माइनस का मैंने सिर्फ माइनस डाला, और t1 क्या है, -12। तो मैं इधर -12 लिखूँगा, -12। अब देखिए, -5 को मैं -5 लिखता हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, प्लस हो जाने वाला है। ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 12। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 5 गया 7। कौन सा नंबर बड़ा है, 12। 12 के पास कौन सा साइन है, प्लस, तो मैं इधर प्लस डालूंगा। सिंपली प्लस डालूँ चाहे मत डालूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं d2, फाइंड आउट करते हैं। d1 हो गया, d2 का फॉर्मूला क्या बोलता है, t3 - t2। t3 क्या है आपका, 2, माइनस का माइनस। t2 क्या है आपका, -5। अभी देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 5, फिर ये क्या हो जाएगा, 7, मतलब कि 7 हो जाएगा इजीली। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपको ये करना है तो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। d3, t4 - t3, आपको ये स्टेप करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। आप दो में अगर आपका सही सही आ जा रहा है कि भाई सेम आ रहा है कि 7 7 दोनों सेम आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि भाई हमारा सामान्य अंतर क्या है, यही है। तो आप d4 क्या लिख दीजिए, 9, माइनस का माइनस। t3 क्या है, t3 हम जानते हैं कि भाई, 1 मिनट, t3 क्या है, 2 है। तो उसके बाद 9 में से 2 गया 7, तो हमको इधर साफ साफ पता चल जा रहा है कि हमको d मिल चुका है। d हमारा क्या है, 7 है, इतना मिला। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई a हमारा क्या है, -12 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको a और d मिल जाता है तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी। अगर जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसने क्या पूछा था कि भाई ये अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। तो आपको -12, -5, 2, 9, 16, डैश डैश डैश, आपको इतना लिखना रहे तो कल लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद बोल दीजिए कि यह अंक गणितीय श्रृंखला है। इतना हो गया, और आपको पता है कि भाई ए क्या है और डी क्या है। हाँ, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, टी एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a + n - 1 d, ये फॉर्मूला बताया था। देखिए इधर हल्का सा आप बस ध्यान दीजिएगा, आपको ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज ऐसे ही चिंदी बीत जाएगा। एन फाइंड आउट करने के लिए बोला था हमको, क्या बोला था कि 20वां पद ज्ञात कीजिए ना।
तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि हम लोग को ये ज्ञात करना है, सॉरी 20वां पद मतलब T20। हम लोग को देखिए ये पहला पद था, ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद था, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे ऐसे करके जो हमसे 20वां पद पूछा गया है उसको बताना है। समझे आप? तो हमसे क्या पूछा गया है? T20 पूछा गया है। हाँ, T20 पूछा गया है। तो आप हमको तो TN का फॉर्मूला पता है। तो मैं क्या करूंगा, टी की जगह ये एन की जगह क्या डालूंगा पता है? जो हमको फाइंड आउट करने के लिए दिया रहेगा, जो पद हमको ज्ञात करने के लिए बोला रहेगा वही नंबर मैं इधर डालूंगा। तो मुझे T20 फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो T20 बस। फिर उसके बाद ए क्या है आपको पता है, -12, -12 प्लस का मैंने प्लस डाल दिया। एन क्या है, मैंने अभी देखिए एन की जगह पे मैंने क्या डाला 20, तो मैं इधर भी क्या डालूंगा 20, माइनस का माइनस और 1। डी क्या है हमारा 7। अब देखिए, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे खुला करके सिंपली माइनस कर देते हैं, इसके साथ प्लस कर देते हैं। लेकिन नहीं, पहले आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के बाद बाहर आना है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? हाँ, तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, T20 को T20 ही लिखिए, -12 को -12 लिखिए, प्लस का प्लस, ये 19 हो जाएगा। अब 19 ब्रैकेट में लिखिए और गुणे 7 लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। T20 इक्वल टू -12 को आप -12 लिखिए और इसका गुणा कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा 133। अब देखिए 133, ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 133 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर देखिए बाजू में कर लीजिए 12, 3 में से 2 गया 1, एक में से सॉरी 3 में से 1 गया 2 और ये 1, मतलब कि 121 आपका आंसर होगा। तो T20 क्या हो जाएगा 121। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप या लिख सकते हैं कि अंक अंक गणितीय श्रृंखला का 20वां पद 121 है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें भी कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है, अंक गणितीय श्रृंखला 12, 16, 20, 24 दी गई हैं। इन श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सेम उसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको ए और डी निकाल लेना है। ए और डी निकालने के बाद मैंने आपको बोला था कि आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आप गॉड फादर हो, भगवान हो आप। किसी ने भी अगर बोल दिया कि हाँ भाई ए और डी मैं दे देता हूँ, मुझे ये वाला पद निकाल के दिखा दे, तो वो आप बहुत इजीली फॉर्मूले के थ्रू आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 12, 16, 20, 24 डैश डैश। फिर उसके बाद आपसे क्या बोल दिया गया है कि 24वां पद निकालो, T24 निकालो, 24वां पद निकालो। जब आपसे पद पूछा जाएगा तो टी लगाना है, मतलब कि टर्म, समझे कि नहीं? जब आपसे पद पूछा जाए तो मतलब कि आपको उधर क्या यूज करना है, टी यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, T24 पूछा हुआ है। पहले हम लोग TN का फॉर्मूला लिख लेते हैं। TN का फॉर्मूला क्या होता है, A+N-1D। हाँ, हम लोग ने फॉर्मूला लिख लिया, ये मतलब कि सूत्र हम लोग ने लिख लिया। अब आपको तो पता है ए और डी कैसे निकलता है। ए आपको पता है कि भाई हमारा क्या रहता है, ये जो पहला टर्म रहता है वो हमारा क्या रहता है, ए रहता है। जो पहला नंबर रहता है वो हमारा ए रहता है। तो ए मुझे 12 पता चला, इतना समझ में आया आपको। डी कैसे निकाल सकते हैं, डी 16 में से 12 को माइनस कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। 16 में से 12 को माइनस करने के बाद आपको क्या आ जाने वाला है, आंसर 4। तो यानी कि आपको पता चल गया डी क्या है हमारा, 4 है। ये मिनिमम 2 मार्क्स के लिए आता है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए T24 फाइंड आउट करना है।
24वां पद निकालना है तो a क्या है 12 है, प्लस का प्लस n क्या है 24 है, क्योंकि n की जगह पे मैंने अभी भी 24 डाला तो मैं इधर 24 डालूंगा, -1। d क्या है हमारा 4 है, 12 का 12 प्लस का प्लस ये 23 हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा। पहले हम लोग गुणा करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 तिहाई 12, हाथ से लगाए, 4 दूनी 8, 8 1 9, 52, हाँ 92। अब 92 प्लस 12 को प्लस कीजिए, 2 2 4 1 9 10 हो गया, 104 हम लोग का आंसर है, 104 हम लोग का आंसर है। तो आप इसको ऐसे करके भी छोड़ सकते हैं, आप लिख दीजिए कि, या आप लिख दीजिए 20वां पद 104 है, ऐसा भी करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, कुछ इसी तरह सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए इधर क्या बोला है, निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात कीजिए। हाँ, तो वो अंकगणितीय श्रृंखला क्या है कि 7 7 13 19 25। तो आप ए आपको पहले पता चल जाएगा कि भाई हमारा 7 है। डी कैसे पता चल जाएगा, 13 में से 7 माइनस कर दो, आराम से डी पता चल जाएगा। और 19 में से 13 को माइनस कर दो, तब पर भी डी पता चल जाएगा। बस आपको बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है, बस खत्म, उसका आपको डी आराम से मिल जाने वाला है। तो प्रश्न नंबर 4 सेम इसी की तरह, कुछ अलग नहीं है। 7 13 19 25, ए आपका क्या है 7 है, पता चल गया। डी 13 में से 7 को माइनस कर लो, पता चल जाएगा। 13 में से 7 को माइनस करने के बाद कितना बचता है, 6 बचता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 लिख देते हैं। तो हम लोग को डी पता चल गया कि भाई 6 है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी एन का फॉर्मूला हमको हर समय लिखना है, डायरेक्टली मत कीजिएगा, क्योंकि आधा मार्क्स 1/2 मार्क्स इसके ऊपर रहता है। a प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका सूत्र है। आपको कौन सा पद निकालने के लिए बोला था, 19वां पद निकालने के लिए बोला है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, T24 आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी 19वां पद ना, तो T19 19, ए की जगह पे आपको 7 लिखना है, बी एन की जगह पे आपको 19 लिखना है, माइनस का माइनस, 1 का 1, डी का 6। डी क्या था, 6 था। पहले हम लोग माइनस करेंगे, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, पहले हम लोग माइनस करेंगे। 18 गुणे 6, 7 का 7 प्लस का प्लस, 8 छक 48, हाथ से लगा 4, 6 कम 6, 6 4 10, 108। अब 108 में इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो T19 क्या हो जाएगा, 115। तो आप लिख सकते हैं कि 19वां पद 115 है। बस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इजी है, बस हल्का सा डिफ़िकल्टी है। तो डिफ़िकल्टी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हल्का सा घुमाने की कोशिश कर रहा है, बस हल्का सा घुमाने की कोशिश कर रहा है, और आपको बस घूमना नहीं है। देखिए इधर क्या बोलता है कि 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्या कितनी है ज्ञात कीजिए। मतलब कि कितनी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है और वो 3 की संख्या में आती हो। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहला वाला 5 से लिखना, पहला वाला कौन कौन से 5 से डिवाइड होते हैं और लास्ट वाला कौन कौन से डिवाइड होते हैं, बस वो आपको करना है। चलिए मैं आपको रफिंग में थोड़ा इधर बता देता हूँ कि क्या बोला है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर हम लोग ने क्वेश्चन समझ लिया तो हमारा सॉल्व ही हो गया। ये क्या बोलता है, 5 से डिवाइड होने वाली, मतलब कि 5 से जो कट जाए, हाँ वो संख्या लिखो। और दूसरा कंडीशन ये दे दिया कि भाई 3 अंक रहने चाहिए। पहली बात तो 3 अंक रहना चाहिए और 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 अंक देखिए, 95 आपको क्या 3 अंक लग रहा है क्या, 2 है ना, तो क्या ये 95 होगा, नहीं 100
100 देखिए ये 3 अंक है, 5 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है क्या, 5 दूनी 10 जीरो। हाँ 105, 105 5 से डिवाइड होता है, हाँ 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 110 5 से डिवाइड होता है, हाँ 5 दूनी 10, फिर उसका इधर एक हाथ चलेगा, 5 दूनी 10। ऐसा समझ समझ रहे कि नहीं। अब देखिए ये तो पहला वाला हो गया, लास्ट वाला भी आप निकाल सकते हैं क्या। लास्ट वाला मतलब कि देखिए कहाँ कहाँ तक 3 संख्या जाएगी। एक आपने तो पहला वाला निकाल लिया, 100, 105, 110, 100, 105, 110, हाँ ऐसा निकालिए। अब डैश 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 डैश, अब देखते हैं हजार से आते हैं। हजार देखिए, हजार, हजार 1 2 3 4, ये तो 4 अंक हो गया। और 5 से डिवाइड भी होता है, नहीं ये, हाँ ये तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि 3 अंक बोला है तो मैं क्या करूँगा, इससे हल्का सा थोड़ा नीचे जाऊँगा। इसके हल्का सा नीचे जब जाऊँगा तो मुझे कितना 995 एक मिलेगा, जो 5 से डिवाइड होगा। तो ये देखिए ये 5 से डिवाइड होगा ऑफकोर्स, 5 एकम 5, 4, 5 9 45, 4 5 9 45, 199 आ जाएगा। तो मतलब कि मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, 995। तो आप इस तरह आपको पता भी चल गया कि भाई ये कौन सी संख्या है कि जो तीन अंक वाली है और 5 से डिवाइड होती है बस। और वो टोटल संख्या पूछा है कि मतलब कि एक ये इसके बीच में जितनी भी 3 अंक वाली है ना, कितने ऐसे नंबर है उनको गिन के बताओ। अभी 1 2 3, 115 4, 120 5, 125 6, ऐसे थोड़ी ना गिनते बैठेंगे। आप सिंपली फॉर्मूला लगाइए ना भैया, आप सिंपली फॉर्मूला लगाइए, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। बस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या जो बोला था उसके हिसाब से 3 अंकों वाली संख्या जो 5 से विभाजित होती है। तो 5 से कौन कौन, 100, 105, 110, 115, 120। अब इसको लिखा तो नहीं जा सकता हमेशा, तो इसको 995। तो देखिए आपको टी एन, जो लास्ट वाला नंबर रहता है ना उसको क्या बोलते हैं पता है आपको, टी एन बोलते हैं। जो लास्ट वाला नंबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी एन बोलते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, TN995। यह हल्का सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी है, इसको ये मैं बोल सकता हूँ। और ए आपको पता है 100, और डी आपको पता है 5। डिस्टेंस कितना है, 5 5 का डिस्टेंस है। अब इधर आपको 5 5 का डिस्टेंस दिख रहा है, वो चलिए वो भी ठीक है, कोई ना। हाँ 5 5 का डिस्टेंस है। फिर उसके बाद आप TN का फॉर्मूला लगाइए, A+N-1D। अगर आपको पद, कौन सा पद निकालने के लिए बोला है तब आप n की जगह पे कुछ चेंज करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कितनी संख्या है, हाँ कितनी संख्या है, तो आप इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या कीजिए, TN आपको मैंने बता दिया 995, 995। ए कितना है, 100 है, प्लस का प्लस, एन क्या है पता नहीं, माइनस का माइनस, 1 का 1, डी क्या है 5 है। देखिए एन क्यों नहीं पता, क्योंकि भाई ये कौन से नंबर पे है मुझे पता है क्या, नहीं पता है ना। ये पहले पद पे है, ये दूसरे पद पे है, ये तीसरे, ये चौथे, ये कितने पद पे है नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि भाई ये कितने पद पे है, तो हमको पता चलेगा भाई कितना संख्या है टोटल, क्योंकि यही लास्ट है ना। अगर ये पता चलेगा कि भाई हाँ 125 है, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है, क्योंकि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है ना। आप समझने की कोशिश कीजिएगा बस। हाँ 1 2 3 4 5, अगर ये मुझे पता चल गया कि 125 है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये टोटल मेरा कितना है, 125 है ना, खत्म। बस 995 आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, इक्वल टू का इक्वल टू, 100 का 100, प्लस का प्लस। अब देखिए ये क्या होगा, ये इसका ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये 5n हो जाएगा और इधर -5 हो जाएगा। तो देखिए ये और ये प्लस है, ये माइनस है, 100 में से 5 गया 95, प्लस का प्लस 5n, हाँ 95, 5n हो गया। अब क्या कीजिए, जो देखिए
995 को इधर ही लिखिए। अब देखिए ये प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंपल में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी संख्या इक्वल टू के इस साइड से इस साइड जाती है तो वो चेंज हो जाती है। अगर वो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, उधर लेके जाते हैं, सॉरी 995 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 900 हो जाने वाला है। तो इधर मैं 5n को 5n नहीं लिखता हूँ। अब देखिए इज इक्वल टू को उस साइड लेके जाना है, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो मैं इधर 5 आ गया मेरा n। हाँ, तो अब मैं कट करता हूँ, 5 एकम 5, 4 इधर बचा, 8 बचे 4, 5 अट्ठे 40, 8 जीरो। तो इधर मुझे कितना पता चल गया, 180। n मतलब मेरा क्या है, 180। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये टोटल है, इधर देखिए आप, टोटल संख्या कितनी है, 180 है। तो मैं इधर लिख दूंगा, इधर हमसे क्या बोला था, कितनी संख्याएं हैं, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कुल 180 है। बस 5 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या 180 है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।